सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कितने लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है? मैं दोबारा दूर कर दूंगा उसको, चेक करते हैं। भैया एक बार मतलब रफली बता दो। रफली बता, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। हाँ देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स, बेटा थोड़ा सा जिसने क्लास नहीं करी अगर वो चीज को देख लेगा तो अभी समझ में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एक साथ इस्तेमाल नहीं करते, एक दूसरे की जगह पे। जैसे टी अगर पीनी नहीं है तो क्या पी सकते हो? कॉफी। कॉफी। मैं पूरा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, बस मैं बताऊंगा ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, और उसको मान के चलना होगा ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि वो जो चीज मैंने पढ़ाई थी वो कल पढ़ा दी मैंने। चेक करो, अगर टी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो आप टी खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। आप क्या खरीदोगे? कॉफी। तो क्वांटिटी किसकी बढ़ जाएगी? टी के अगर प्राइस बढ़े हैं तो कॉफी की क्या हो जाएगी? ठीक है बेटा। कौन सी गाड़ी का? कौन सा? समझा नहीं मैं। हाँ, ये व्हाइट कलर वाला जो हिस्सा होता है। जो बच्चे बच्चे गए हैं ना, निकालते में करके जाओ चलो। अरे वो कार का शीशा तोड़ गया कोई, पता नहीं, वो साइड का। हाँ जो देखते हैं। गाड़ी में ना कोई कुछ करके चला जाता है यहाँ पे, बार बार मैंने चेक करा है। कैमरे मैं अकेले लगाऊं, सब मजे ले हैं। अरे मेरी तो कार खड़ी रहती है यहाँ, वहां पे भी है। अब जो जगह है तो यहाँ पे अपनी जगह पे इस्तेमाल करें ना। चेक करो, अगर टी के प्राइस बढ़ेंगे तो आप टी खरीदोगे? नहीं, उसकी जगह पे क्या खरीदने चालू कर दोगे? कॉफी। तो कॉफी की डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई। मैंने कहा अगर टी के प्राइस घट जाएंगे तो जो टी खरीदते तो वो टी तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, साथ ही साथ जो कॉफी खरीदते थे उनके लिए टी क्या हो गई? सस्ती। तो वो कॉफी को छोड़ देंगे, तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। किसकी डिमांड कम हो जाएगी? कॉफी की। तो ये अगर चेक करो, प्राइस ऑफ एक्स अगर बढ़ते हैं और क्वांटिटी ऑफ एक्स अगर बढ़ रही है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। प्राइस ऑफ एक्स अगर घट रहे हैं और क्वांटिटी ऑफ वाई अगर, सॉरी वाई है ऊपर, वाई था, वाई मतलब दूसरा गुड, क्वांटिटी ऑफ वाई घट रही है तो क्या है? ये सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो एक साथ इस्तेमाल करते हैं, कार और पेट्रोल। क्या हमारी सेट में? ज़ूम की चैट जो 3 हिंदी है, कहाँ मैसेज है? ये तो है। अरे ये देखो मोर पे जाओ नीचे 3 हिंदी क्लास वाली। अरे 3 में देखो, 3 में चाहिए अनम्यूट करो। अरे क्या लिखा है उसमें? भैया ऑडियो कनेक्ट कर लो। आप चीज लिख रहा हो कोई तो नहीं। दूसरी क्लास का है, दूसरी क्लास प्रियांशु है ना, वो प्रियांश है, प्रियांश गलती कर दी। आप जो रिवाइज कर रहे हो नहीं मेरे सीन नहीं करा तो ये करा तो इसलिए उसका। अच्छा ठीक है। अब कार और पेट्रोल एक ऐसी चीज है जो एक साथ इस्तेमाल करी जाएगी। कार और पेट्रोल एक ऐसी चीज है जो एक साथ इस्तेमाल की जाएगी। तो सपोज करो कार मेरी, पेट्रोल मेरा एक्स गुड है, एक्स, और कार मेरी वाई गुड है। पेट्रोल के अगर प्राइस बढ़ गए, यानी एक्स गुड के प्राइस बढ़ गए, तो आप कार खरीदोगे?
नहीं खरीदेंगे ना, क्योंकि कार पे पेट्रोल डालेंगे तो महंगी चलेगी, तो कार अभी के लिए होल्ड डाउन कर देंगे, तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। किसकी क्वांटिटी घट रही है, कार की। अगर पेट्रोल की प्राइस अगर सस्ती हो गई, कम हो गई, तो आप क्या करोगे, कार कार ले लो, पेट्रोल सस्ता चलाएंगे, वो घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है, कार ज्यादा खरीदी जाएगी, तो उसमें कार की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री, इसको नेगेटिव रिलेशन, यही समझना था बस। और क्या है क्षितिज। अब जो टफ चालू हो रहा है उसका नाम है इनकम। लिखना चालू करें, इनकम फैक्टर। इनकम फैक्टर, अबे लिख क्यों नहीं रहा, तो करने क्या आया तू केदारनाथ भी गया था। अच्छा, खाना पीना कैसे मिलता है फिर, हाँ होटल वोटल में रुकने की सुविधा होती है, अभी भी जा सकते हैं बद्रीनाथ। देखो इनकम, भैया जोड़ी से मिल गए थे, लेकिन ये कहते हैं उनसे पहले चले गए। when there is change in income, when there is change in income, लिखना चालू करो उधर कहीं ना कहीं तो लिखो, when there is change in income it affect two types of good, when there is change in income it affect two types of good. Number one, inferior good. Number two, normal good. Inferior and normal. वैसे लिखना था नॉर्मल और इन्फीरियर, लेकिन है इन्फीरियर ना। ठीक है, बोल रहे हैं इन्फीरियर और नॉर्मल गुड्स के बारे में पहले। नॉर्मल गुड्स का क्या मतलब होता है, ये वो गुड्स होते हैं, सुनना पहले, ये वो गुड्स होते हैं जो आम जिंदगी में हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, आम जिंदगी में हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और फिर आता है इन्फीरियर गुड्स, ये वो गुड्स होते हैं जो हम बहुत खरीदते नहीं है, बेकार लगते हैं, लो क्लास होते हैं, ठीक है ना। ये किस सेंस में लो क्लास है, आपकी इनकम की वजह से। सपोज करो मैं 300 रुपए वाले अगर मैं जूते पहनता हूँ, तो मे बी मेरे लिए वो क्या कहते हैं, नॉर्मल गुड्स हो सकते हैं, बट अनिल अंबानी के लिए, धीरू भाई अंबानी के लिए वो गुड्स कौन से गुड्स हो गए, इन्फीरियर गुड्स हो गए। तो अभी इनकम से रिलेटेड बात चल रही है कि भाई अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो नॉर्मल गुड्स, और आपकी इनकम अगर ज्यादा है तो वो जो पहले जो गुड्स खरीदते थे वो क्या हो जाएंगे आपके लिए सस्ते, तो नॉर्मल गुड्स, वो इन्फीरियर गुड्स है। तो समझते हैं इसको बात क्या होती है। चेक करो बेटा, शांत शांत शांत। इन्फीरियर गुड्स, सपोज करो क्लोज, वो क्या कहते हैं, आपकी इनकम अगर बढ़ जाती है तो आप जो रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो गुड्स खरीदते थे उनको ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे, आपकी इनकम बढ़ गई है, ज्यादा खरीदोगे। और अगर आपकी इनकम घट जाती है तो आप क्या करोगे, कम खरीदोगे। दोबारा से, इनकम, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप सस्ते गुड्स को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, जो बहुत चीप क्लास लगते हैं आपको, नहीं तो भैया अब तो मेरे स्टेटस के बराबर नहीं है, मैं नहीं खरीदूंगा। तो पर अगर आपकी इनकम घट जाती है तो जो सस्ती चीजें थी वो खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, जो आप लो क्लास में वो खरीदेंगे। तो हाँ भैया, तो ऐसे ये एरो वेरोस बना के वो कर सकते थे। फिर हम इसको लिखना चालू करेंगे। ये इंफीरियर नॉर्मल में अलग अलग। हाँ, इनफीरियर का ये पार्ट ये ऐसे बना लो, कहीं पे भी बना लो, छोटा मोटा कर लो।
नहीं बना लो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ कहीं भी बना लो इसको, अगर जगह हो नहीं हो तो ऊपर बना लो, मार्जिन पे बना लो, कहीं भी बना लो। ये एरोज, एरोज को अगर पढ़ लोगे ना, नहीं नहीं नहीं, अभी नॉर्मल कुछ पढ़ाया नहीं है, यहाँ पे बना ले बेटा, जैसे ही बना, कोई बात नहीं। बुक ही नहीं है प्रियांश आज, वो आ गया क्या? बर्थडे देगा अब तो, बर्थडे पार्टी देगा वो, तेरे चक्कर में बर्थडे पार्टी नहीं दी, देख तेरा बढ़िया दोस्त है। वही बता रहा था, हाँ सो कह रहा था कि भैया प्रियांश भी कोई बोल नहीं है, हर्ष नहीं है और कुछ बात। तुम इतनी प्लानिंग कर रहे हो, कोई और कोविड-19 के चक्कर में दोबारा लॉकडाउन लग जाए। और वहाँ कहाँ फैल रहा है? वहाँ कोई मास्क ही नहीं लगा रहा होगा, मास्क कैसे लगाएगा? मास्क लगाते हुए तो दम घुट जाएगा। मैं देख के अच्छी लग रही थी फोटो, ठंडी के मारे, लेकिन हालत खराब। हम जा रहे थे ना, वहाँ पर इतनी ठंडी, कंबल वगैरह। खाना वाना क्या खाया फिर? खाना कुछ भी जो मैगी ज्यादा मिलती होंगी, मैगी ज्यादा मिलती होंगी रास्ते में। मैगी चाउमीन वगैरह ये सब, और हाँ वैसे ही मैगी चाउमीन। चलो नॉर्मल गुड्स के बारे में लिखो, these are those goods, these are those goods, these are those goods when the income rise, when the income rise, their demand increase, their demand increase, increase और decrease चेक करो, ये अदर फैक्टर के लिए हम इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड यूज करते हैं, बट प्राइस के लिए हम राइज एंड फॉल यूज करते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। वो उससे रिलेटेड नहीं है, डिमांड की चीज से रिलेशन है। अदर फैक्टर्स में इंक्रीज और डिक्रीज ही वर्ड यूज करना है, कर नहीं सकते हैं, करना ही है, तभी तो मैंने उधर इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड यूज नहीं करा है। दोबारा लिखो, these are those goods when the income rise their demand increase, and when the income fall their demand decrease, and when the income fall their demand decrease, their demand decrease. For example, toothpaste. How many goods are there? There is a positive relation between income and demand. There is a positive relation between income and demand. इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना है सर, वाई से डिनोट करते हैं हम यहाँ पे। बच्चे बोलेंगे आई से क्यों नहीं, ऐसा रूल है, पता नहीं क्यों, तो मुझे भी नहीं पता। There will be the rightward and leftward shift in demand curve. और लक्ष्य बाबू कैसे हो? जो उनसे भी पढ़ सकता तू, उनकी बच्चियों से गोपाल सर की पढ़ाती है ना, मैंने सुना है। हाँ शायद नहीं करोगी? नहीं, अभी इनकी नहीं। अरे जब भी हम जाते थे ना 5 रुपए दे के, अरे 5 रुपए लाया रोहित ले चॉकलेट लिया था, लेके चॉकलेट। एक बार जब मैं उनके पीछे बैठ के गया था ना स्कूल, तो उन्होंने एक जगह रोक लिया था, तो किसी दुकान से तंबाकू लेके आए, उन्होंने मेरी की आंख बंद कर ली। लिखना चालू करें, शांत 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 शांत, गदादारी भी में डायग्राम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें अपनी कॉपी को, मतलब जैसे पिछली बार करा हुआ। आएंगे, आप जो बोलते जाओ वो आते जाएंगे, आएंगे। कितनी डिमांड बढ़ेगी, कितनी डिमांड घटेगी,
अभी तो बोल रहे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कितनी बढ़ेगी, कितनी हुआ है, आप जो बोलेंगे वो आएगा। अरे यार देख, हाँ शांत रहे बेटा। वो दोनों दोस्तों शांति रखें, तंग कर रहे हैं वो आप ऐसा, सही है। जब 10 रुपए प्राइस थे तो आप टूथपेस्ट की डिमांड कितनी करे थे, 20 डिमांड। अब मैंने पूछा कि आपकी इनकम पहले 100 थी, अब इनकम 200 हो गई। इनकम आपकी प्रीवियस 100 थी, अब आपकी इनकम करेंट, करेंट मतलब आज की, वो 200 हो गई है। बढ़ गई या घट गई? टूथपेस्ट के प्राइस बढ़ गए या घट गए? टूथपेस्ट के प्राइस तो सेम रहेंगे। टूथपेस्ट तो बाजार में 10 रुपए का मिलेगा, पर आप पहले जो 20 खरीद रहे थे अब ज्यादा खरीदोगे कम खरीदोगे? ज्यादा कितने? 25। 25 यहाँ पे आएगा, 25 10 से टकराया तो इस जगह पे पॉइंट आया, ये लाइन करी गई मैंने, D1 यहाँ पे पहुंच गए हम। तो कौन सा शिफ्ट है? D1 ले दो, D2 ले लो, कुछ भी ले लो, बात है कि लो D2 कौन सा शिफ्ट है ये? राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि इनकम इंक्रीज हो गई आपकी। समझ में आया? नॉर्मली अगर आप समझना चाहो तो इसको चेक करो कि जब प्राइस 10 थे तो क्वांटिटी 20 है, तो दोनों को अगर जोड़ा तो इस वाले पॉइंट में जोड़े तो हमने इसे लाइन के लिए डिमांड कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि प्राइस तो 10 है बट आपकी इनकम बढ़ गई, तो आप ज्यादा खरीदोगे। ज्यादा खरीदोगे तो क्या होगा? ज्यादा किधर आएगा, इधर या इधर? इधर आएगा। 25 खरीदोगे, 25 तो 10 को मिलाकर 10 पॉइंट में। समझ में आया ये वाली बात सुदेश? अरुण, क्वेश्चन इसी से आएंगे कल, सॉरी परसों। आज भी आता नहीं आए थे तो आपका तो टेस्ट छोड़ दिया रेगुलर संडे है। इससे ये रहेगा कि थोड़ा सा तुम करते रहोगे, कुछ ना कुछ तो करते रहोगे, उस पर रैंकिंग भी आएंगी, पूरे मंथ की रैंकिंग में आएगी कौन टॉप रहा है। तो क्या हो गया, आज तो दे सकता है, कल का कोई भी रिलेटेड नहीं है, कल भी कुछ क्या नहीं समझ में आ रहा तेरे को ये बता। वही है, टॉपिक का हाँ जो पढ़ाऊंगा कल उसी का 10 मिनट का, वो भी बहुत हल्का दो। मेरी आँख खड़ा करी है बार बार, पिटने वाला है कोई या क्या, उल्टी है? हमें ऐसा होता है या तो अच्छा काम हुआ है बुरा काम। इतने अच्छे काम क्या आजकल बुरा हो गया, कोई याद करता है तब वो तो गया ऐसा ना किसी यार क्या नहीं करा रहे? मैं अगला वाला करवाने ओ भाई साहब ये कैसे बनाता है डायग्राम? ऐसे नहीं बनते हैं डायग्राम, ऐसे क्रॉस करके वो डिब्बी सी बना के भी लाइन नहीं खींचते हैं। वो ऐसे नहीं दिखाया जरा। अब देख ऐसे बंदे, इधर देख, इधर देख, ऐसे बना के ऐसे नहीं करते हैं, पहले लाइन बनाते हैं फिर ऐसे करते हैं। बात एक ही नहीं है, फर्क पड़ेगा उसमें आगे चल के। हाँ बहुत फर्क पड़ेगा। एरो और दिखाना पड़ेगा, एरो, एरो इज कंपलसरी। ये जो मैंने दिखाया ना, ये एरो बनाना मत भूलना। अब चेक करो,
दोबारा से कनिष्का और क्या नाम है वो जानवी, बहुत बातें हो रही हैं आज। भैया स्क्रीन यहाँ पे तो तुम तो समझ ही रहे हो। ये था। अब क्या हुआ, आपकी इनकम प्रीवियस 100 थी, अब आपकी इनकम करंट 50 होगी, तो आप ज्यादा खरीदोगे टूथपेस्ट या कम खरीदोगे? कम खरीदोगे। कम किधर आएगा, किस तरफ शो करेगा? 15। ये काम यहाँ पे खुशी भी इंटेलिजेंट है। कौन? खुशी नहीं नहीं, अच्छे जवाब देती है, मैंने ये चीज देखी हुई। हम भी बड़ा पढ़े लिए आए थे, तो कर ली तुमने। जो बिना पढ़े लाई थी, मतलब हजम नहीं हो रही। हमने मना करी थी कि पढ़ना। मसूदाबाद पे है, आवास विकास में, ट्रांसफार्मर के पास। नहीं है, फ्रंट पे ही हो तो मक्खनलाल बाहर नहीं है वो, बता दूंगा, दिखा दूंगा। ये क्यों हुआ लेफ्ट पर शिफ्ट? बिकॉज इनकम प्राइस सेम रहे, प्राइस वहीं पे वही रहे। जब प्राइस सेम रहते हैं ना तो शिफ्ट होता है, और प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो मूवमेंट होता है। ये ध्यान रखना, ये तीसरी बात अपने दिमाग में डालो। पहले कितना मिटाना पड़ता था मुझे, इतना बड़े बोर्ड पे इतना। अच्छा, पहले वाला ज्यादा बढ़िया लग रहा है कंप्यूटर दूसरे वाले से। इसमें थोड़ा जल्दबाजी में, ये जल्दबाजी दिख रही है ना। हाँ हल्के से हाइलाइटर यूज करने से थोड़ा फर्क पड़ गया। यार तू तो बढ़िया डायग्राम बनाता भाई, ऐसी बनाएगी पेपर में। अच्छा, मैं तो फुट प्लेयर का ठीक है। लिख लेती हो, क्या दिक्कत? बना लिया। दोनों बहनों तुमने उतार लिया? हाँ। मैं बायो स्टैटिस्टिक्स, बायो बायो कह रहा हूँ, सॉरी मैं सोच रहा हूँ कि आज इसको चैप्टर को लंबा खींच लूं, पूरा ही खत्म करा दूं। दिल्ली वाले कल ऊपर से जा रहे हैं, कर देंगे बिजनेस स्टडीज करा, वो तो पता नहीं कहाँ हो जाए पर पहुंच गया हमारे। मैं स्टेट्स को खत्म करा, मतलब मैं सोच रहा हूँ बिजनेस स्टडीज खत्म करा के फिर स्टेट्स ही ले लेते रहेंगे। इसके कितने चैप्टर आ रहे हैं, कुछ पता है? स्टैट्स के इसके इसके 9 आ रहे हैं, 9 अभी 9 बताया। पहले मैंने 9 बताया। हम कितने हो गए, हमारे 5 हो गए, 4 नहीं, ये चौथा है, ये चौथा है। क्यों? हाँ 5 को कल हो जाएगा। लिखने चालू करें इंफीरियर गुड्स के बारे में। These are those goods
These are those goods, inferior goods के बारे में, these are those goods, these are those goods, मेरी आवाज आएगी, चेक करते रहना. These are those goods whose demand decrease with the rise in income. With the rise in income. These are those goods whose demand decrease with the rise in income and demand increase with the fall in income. Decrease with the fall in income. Demand increase with the fall in income. With the fall in income. For example, coats, cloth, बाजरा, ज्वार. घरों में बाजरा ऐसे बोलने वाले थे, इंडिया में तो खाए थे, क्योंकि विदेशी लोगों ने बनाया ना सब्स्टिट्यूट इंफीरियर गुड्स. तो वो बोलते हैं कि जब अमीर हो जाते हैं, पैसे हो जाते हैं, तो हम बाजरा नहीं खरीदते. बाजरा तो खरीदते हैं, घर में आता है लोगों के, मक्का भी आता है. पर कोरस क्लोथ मेरा बहुत वैसे बेकार से जो होते हैं, फटे पुराने से, या फिर बहुत मोटे कपड़े जो होते हैं. भैया हाँ, एक बार डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए, मेरी छूट गई. These are those goods whose demand decrease with the rise in income and demand increase with the fall in income. These are those goods whose demand decrease with the rise in income and demand increase with the fall in income. Example आपके स्क्रीन पे है. ओके भैया. आगे की बातें लिख सकते हो, क्या लिखी जाएगी? There will be the negative relation. There will be the negative relation. अभी 3 मार्क्स का लग रहा है, नहीं 3 मार्क्स का तो हो सकता है ना ये आराम से. आज हो जाएगा ये. दोनों को मिला के नहीं ये चीज ये दोनों मिला के 6 मार्क्स का. ये दोनों ये 5 सब का पूरा होगा, मिला के. पाँच का सोच रहा है। ये इतना था 5 का. There will be negative relation. स्कूल में कहीं नहीं लिखा, चेक कर लेना. किसी की भी कोचिंग से कॉपी मंगवा लो, चेक कर लेना. There will be rightward and leftward shift. आँख क्यों फड़क रही है मेरी यार? मैच खेलने का मन कर रहा है भाई, खेल ले. मैच खेलेंगे कल, खेलें कल संडे है. आज डिसाइड कर लेते हैं. तुम्हारा लक्ष्य जो तेरा मन हो, तू बाहर है, जिसको 9 बॉल लेने होते हैं. क्यों नहीं है भैया? बट अगर आपका मन है, मेरा मन नहीं था कॉमर्स लेने का, मतलब मेरा मन नहीं था एमयू जाने का, जिंदगी में कभी मन नहीं होता. और मुझे मेरा पहले से डिसाइड था कि मैं दिल्ली जाऊंगा. बहुत बढ़िया गया. अरे नहीं, कोएड में पढ़ो, बढ़िया. स्कूल तो बंद रहते हैं, लड़ाई. हाँ जिब्बा बहुत कंजड़ा, बहुत निकम्मा. मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि तू नहीं जाना वहाँ, क्योंकि मेरी मम्मी को मालूम था मैं गया तो लड़ाई वड़ाई वाला तो हो जाएगी. सीन रहेंगे. वहाँ की लड़ाई कुछ अच्छी खासी होती है. एम क्योंकि सिटी के बच्चों से लड़ाई हो जाए, सिटी का कोई भी लड़का मिलता है उसको पीट डाल देते. मिंटो वालों की लड़ाई हो जाए किसी से, एक दूसरे को पीट डालते थे. कोई भी मिल जाता था. बीच में केस हुए तो थे, यहाँ पे बहुत हुए थे.
बाहर पुलिस तक आया। है बेटा, क्या कह रहा है बेटा? नहीं, मैं एम से डिस्टेंस से जरूर मैंने इन्फॉर्म जरूर करी। फिर वही हरकत है, पहले लाइन बनती है, पहले लाइन फिर पॉइंट्स। गलतियां हो जाएंगी, आगे ग्राफ ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आने वाले हैं, देख 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 ऐसे। हम बात लाना पड़ेगा। 20 और 10। वोट का मतलब क्या होता है? बेटा आप पढ़े पुराने मोटे जैसे देखा नहीं, जूट जैसे जो कपड़े होते हैं, जो कभी भिखारी पहन के रख लेते हैं, लगी बोरी वाले या बहुत कंबल वंबल टाइप जैसे जो। हाँ, खादी को काउंट कर, यू कैन काउंट है। नहीं यार, पहले हुआ था। अब चेक करो बेटा, आपकी इनकम पहले 50 रुपए की थी, अब आपकी इनकम 100 रुपए की हो गई। तो आप इंफीरियर गुड, मतलब अच्छे जो बेकार से लगते हैं गुड्स को ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे? ज्यादा कर। हाँ, कम खरीदेंगे, क्यों? हाँ, तू कॉन्फिडेंस रहा कर, किसी के बहकावे में मत आया कर, बता रहा हूँ मैं। नहीं होता इंक्रीज बोल जाता। हाँ, वो बीच में ये होपलेस हो जाएगा कि वो ही सही बोल रहा होगा चाहे। लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है इसमें, इनकम राइज लेफ्टवर्ड। मुझे इसीलिए ये इकोनॉमिक्स बढ़िया लगती है। आसान है बेटा बहुत, अभी तक। आगे पूरी से पूछता है, इसमें थ्योरी ज्यादा डायग्राम है। फिर बिजनेस स्टडीज में क्या बोलेगा, थ्योरी नहीं है उसमें, प्रैक्टिकल है। इसका पेपर आप क्या कहते हैं, 1.5 घंटे का पेपर होता है, मतलब 50 मिनट का पेपर, वो 50 मार्क्स का होता है 1.5 घंटे का। आप इसका पेपर 40 मिनट में खत्म करोगे। स्कोरिंग है बहुत ज्यादा, 50 में से 50 आ सकते हैं। 50 में से मतलब 90% कहीं जाएगा अगर तुमने पूरे नोट्स पढ़ोगे अच्छी तरीके से। अब जैसे मैंने कल अभी का टेस्ट लिया था, उसमें 10 में से 10 ला सकते थे, सारे की सारी चीजें लिख पाएंगे हैं। हाँ, नहीं इस पे अब जो भाई, अब तुम, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंफीरियर रूट्स कौन सा रूट होता है, मैंने पूरा लिख दिया, तो मैं इसमें क्या बना के लिख सकता हूँ? कुछ नहीं बना सकता, उसको देने ही पड़ेंगे। पर बिजनेस स्टडीज में तो आपने कुछ बना के नहीं लिखा या कुछ नहीं करा है, उसको लगा नहीं नहीं कुछ कमजोरी है उसमें का आंसर में, तो नाम तो पता भैया हाँ भैया इसमें भी ये लिखेंगे ना कि देयर विल बी राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड का। हाँ बेटा, लिखवाया था मैंने। लिखवाया। हटा दिया। बेटा आप, मैं अगर भूल भी जाऊं, बट आप एक्स एक्सिस पे ये क्वांटिटी और प्राइस लिखना ना भूलना। नहीं सही, क्वांटिटी लिखना मत भूलना। अब आपकी इनकम 100 रुपए थी, अब इनकम आपकी 50 रुपए हो गई। कम हो गई या ज्यादा हो गई? कम हो गई।
तो कम हो गई, आप सस्ते हो गए, बोले आपके पास अब पैसे नहीं है तो आप क्या खरीदोगे, सस्ती चीज ज्यादा खरीदोगे या महंगी खरीदोगे, सस्ती चीज ज्यादा खरीदोगे, ज्यादा खरीदोगे तो कितनी यहाँ पे आएगी, अब तुम इतने इंटेलिजेंट हो चुके हो तो तुम्हें इतना भी पता है कि कल के क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, परसों। ये मैं जो ग्राफ बनाया हूं फिर सुदाम कैसे बनाते हैं मतलब एक ही समझा दो तो दोनों समझाने, जैसे ये वाला ग्राफ है, हमने इसको ऐसे लिखा, ऐसे किया, इधर कोई भी अमाउंट ले ले, इधर कोई भी अमाउंट ले, कोई भी अमाउंट ले सकता है, तेरे मर्जी है, तू बता कितना अमाउंट लेना चाहता है, 100 ले ले। तो ये इस जगह इस पॉइंट में मिलेंगे, एक लाइन खींच दे बस ऐसे उस पॉइंट से, ठीक है ना, फिर ये इसको इससे जोड़ दे, इसको ये नाम दे दिया, इसको डिमांड कर्व का नाम दे दिया, ठीक है ना। अब कोई भी बात होती है तो तुझे पता लगता है कि क्वांटिटी बढ़ी या घटी, तो तूने पता करा कि क्वांटिटी बढ़ी, तो बढ़ेगी किधर, इधर या इधर, क्वांटिटी क्वांटिटी ये है क्वांटिटी, हाँ इधर होगी, तो कितनी मैंने यहाँ पे कर दिया, कितनी बढ़ गई, कुछ भी लिख सकता है, 120 लिख दिया, प्राइस मेरे सेम है, प्राइस अगर 10 यहाँ पे है और ये यहाँ पे है तो कौन से पॉइंट पे मिलेंगे, इस पॉइंट पे, चेक करके देख, फिर आप यहाँ से लेंगे ठीक है, समझ आ गया बेटा। एक टफेस्ट क्वेश्चन जो इसका आता है, इसका आंसर आप सोच के लिख के लाना, जो सोच के लिख के लाएगा उसके कुछ नहीं दूंगा। लिखो, ये 6 मार्क्स का बोर्ड का क्वेश्चन था मेरे टाइम पे, है हाँ मतलब अभी वो ये पहले 12th में थी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों पढ़नी ये खाता है सोच के आना, लिख के आना, ले सोचना, डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स, और चेंज का मतलब होता है बढ़ना और घटना, दोनों ही चीजें बताएंगे, चेंज वर्ड है तो परसेंटेज भी बढ़ेगी तो टैक्स, अगर परसेंटेज बढ़ी तो टैक्स ज्यादा बढ़ेगा, जैसे टैक्स अगर हम 10% मान रहे हो वैसे फिर 15% होगा। हाँ तो टैक्स तो ज्यादा देगा, हाँ वैसे ही बढ़ेगा। अब इसको सोच के देखो, इनकम ये डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स, तो अभी इनकम टैक्स बढ़ जाता है तो इनके रूल्स की डिमांड नहीं ऐसे, हाँ बहुत सोच तो बहुत बढ़िया है, देखो इनकम टैक्स बढ़ेगा तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, अब इनकम कम हो जाती है तो आपको मालूम है नॉर्मल गुड्स में कैसे इफेक्ट करता है और इंटीरियर गुड्स में कैसे करता है ना, तो ये सारा कुछ लिख के आना, ये सर इसको बोलते हैं पूरा, तो इसको बोलते हैं चेन इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, चेन, चेन इफेक्ट कहते हैं कि इनकम टैक्स बढ़ा तो इनकम घटी से इंफीरियर घटा, इंफीरियर से वो नॉर्मल से नो, ऐसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आ सकता है पेपर, लिखने चालू करें, अदर गुड्स, अदर्स फैक्टर, अदर फैक्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा 2 लाइन का,
अदर ये आंसर नहीं लिखवा रहा मैं इसका। हाँ मुझे मालूम है। अदर फैक्टर देखो, अब हमने पी एक्स पढ़ लिया, पी आर पढ़ लिया, वाई पढ़ लिया, अब ओ पढ़ना है। ओ क्या है? अदर फैक्टर। और कौन से फैक्टर हैं? बहुत सारे फैक्टर होते हैं। हाँ अदर, हाँ ऊपर वाले का आंसर अपने आप लिखना है। लिखना क्या है समझ लेना, मैं बता दूंगा कभी। अदर फैक्टर इंक्लूड्स सीजन चेंज, अदर फैक्टर इंक्लूड सीजन चेंज, season change, other factor include season change, new customers, favorable changes, unfavorable changes, etc. New customers, season change। लिखना चालू करें। favorable and unfavorable। लिखना चालू करो। अब फेवरेट, अगर न्यू कस्टमर आ जाए आपके, सीजन आपका आ जाए, अभी अभी होली पे क्या कहते हैं डिमांड नहीं है तो सर्दियों की क्लॉथ की, अब डिमांड बढ़ गई, एकदम ही ठंडों में आ गए, मिठाइयों की डिमांड एकदम बढ़ जाती है त्योहार के आगे, तो ये फेवरेबल चेंजेस होते हैं। तो फेवरेबल चेंजेस में कौन सा शिफ्ट आता है? राइट वर्ड। और अनफेवरेबल चेंजेस में कौन सा शिफ्ट आ जाएगा? तो इसका उल्टा लिख दो। अनफेवरेबल का उल्टा लिख दो, पूरा फेवरेबल का उल्टा अनफेवरेबल। सब बड़ा हैवी बड़ा पेन ठोस है या फिर ऐसी है? चांदी का ही है। ये अभी दिया है, बहुत पुराना है आपको। पेन आ गया मैंने आज दिया। डायग्राम बनाओ, खत्म करो। डायग्राम कैसे बनाना है? बहुत सिंपल है, एक ही डायग्राम में दोनों चीज बना देंगे। देखो ठीक है
आप बताइए एक में के वैसे भी एक ही में बना नहीं बनाना चाहो तो अलग भी बना सकते हो, बट समय बचाने के लिए कर रहे हैं। हाँ सब बता। ये भी के नीचे 1 सेंटीमीटर गैप तो छोड़े हैं कुछ भी एक ही ग्राफ पे 2 ग्राफ भी बन सकता है। अटेंडेंस ले लूं, बना लोगे? हटाना पड़ जाएगा ये मुझे, बना ही ना रहा हूँ। पेंसिल एक ही है ना पेन से बना दो। मेरे बैग में रखी पेंसिल। हाँ अर्लिका, अरुण, आरुषि, Present भैया। बुलबुल, Present भैया। देवांश, हर्ष, ब्रजवासी, हर्षित, प्रेजेंट भैया प्रेजेंट। जानवी, काजल, कनिष्का, खुशी, Present भैया। ख्याति, प्रेजेंट भैया। कोमल, क्षितिज, खुश, लक्ष्य, प्रेजेंट भैया। महक, प्रेजेंट भैया। मयंक, पंकज, प्रियांश, भारद्वाज, भैया प्रेजेंट। सचिन, संजना, तान्या, Present sir। उदय, वंशिता, वंशिता, एक पेंसिल और एक दो तो इन पे ऐसी बात मत कर। अरे बेटा तो रहो बेटा।
मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, अपना नाम लिख रहा हूँ, अपना नाम लिख रहा हूँ, अपना नाम। ये कुछ अभी है ना? अपना नाम लिख रहा हूँ, तो देख खुद देख। अब देख, अब मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, तेरा नाम लिखूंगा फिर। डेट लिखने थे आज की, कितनी आज? 21 11 2020। मिटाने तो दे पहले, मैं अपना नाम मिटा लिया, मैं लड़का रहने दिया। मेरा अपना नाम लिख के मिटा लियो, भी रुक जा। हम मिटा ले, अब मिटा मेरा नाम ना मिटा लिया, तेरा नाम मैं तेरे आगे में स्माइली कर ऐसा लग रहा है सस्ता नशा करके आया, सरस गांजे फूक के आया। सब फूक रहे। हेलो भैया। अभी है नहीं है भाई।